दोनों के बीच में दावेदारी बड़ी दिलचस्प है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावों के बाद सत्ता बदलने की रवायत बरकरार है। पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, इस बार पायलट का युवा जोश और गहलोत का अनुभव काम आया। अब कांग्रेस सत्ता के रथ पर सवार है। कांग्रेस को राजस्थान में 99 सीटें मिली हैं, बहुमत से 2 सीटें कम। राजस्थान में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का शुरू हो गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हो, इसे लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम नतीजे आने के बाद से ही चर्चा में थे। एक तरफ 67 साल के अशोक गहलोत थे तो दूसरी ओर 41 साल के सचिन पायलट। पहले बात अशोक गहलोत। 67 साल के गहलोत 2 बार राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। फिलहाल वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कांग्रेस के 8 बागी विधायक गहलोत के समर्थन को तैयार हैं। मीरा जाति के 3 बागी विधायकों ने भी गहलोत पर भरोसा जताया है। 5 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2017 में गुजरात चुनाव के इंचार्ज थे और राहुल गांधी की टीम का अहम हिस्सा है। यानी अशोक गहलोत के पास राजनीति और प्रशासन का लंबा अनुभव है। अब बात राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की। अगर बात सचिन पायलट की करें तो राजस्थान में कांग्रेस का युवा चेहरा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 2 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में ताकतवर गुर्जर समुदाय से आते हैं। विधानसभा चुनावों में संगठन में जान फूंकने का काम किया। कांग्रेस में युवाओं पर अच्छी पकड़ है। राहुल की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। चंद महीनों बाद उन सीटों पर चुनाव होना है और कांग्रेस चाहेगी कि इन तीनों राज्यों में भी लोकसभा में वो ऐसा ही शानदार प्रदर्शन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राजस्थान से 2 दिग्गजों के चेहरे आपने देख लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्ता की दुल्हन तैयार है, बाराती भांगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसका कोई अता पता नहीं है कांग्रेस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनु, सबसे पहले हमें बताएं कि सुबह से ही माथापच्ची हो रही है। आखिरकार हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी गई है, लेकिन अभी कोई भी आपको सुराग मिल पाया है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसके अंदर अभी तक जो रेस चल रही है सीएम की पद को लेकर के, उसके अंदर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत आगे है। लेकिन अभी जो दूसरा पक्ष है सचिन पायलट का, वो इतना दबाव बनाया हुआ है, ये भी साफ तौर पर कि पीसीसी के बाहर का माहौल हो चाहे कि अंदर का हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं आगे चल करके काफी नुकसानदायक हो सकता है 2019 के चुनाव के लिए। इस तरह का माहौल जो है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो दौड़ मानी जा रही है, जिसके अंदर अभी साफ तौर पर अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है कुछ देर के बाद में हो सकता है कि शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिल रही है कि ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, उसी के अंदर घोषणा कर दी जाए। अंदर जो है वेणुगोपाल जो बैठे हुए हैं, अभी भी कम से कम 15 विधायक बताए जा रहे हैं कि उनसे और बातचीत करना रह गया है। उन 15 विधायकों से बातचीत करके वो जो सूचना है वो आलाकमान को दे दी जाए और वहां से जो मैसेज आए वो यहाँ की बैठक में घोषित कर दिया जाए, उसको उसके नाम की घोषणा या बैठक के अंदर कर दी जाए। क्योंकि 7 बजे का जो समय है वो सीधे तौर पर राज्यपाल कल्याण सिंह से मिला हुआ है। वहां पहुंच करके इनको सरकार बनाने का दावा भी पेश करना है। जी आचल जी, अब मुझे ये बताएं वहां पर कि विधायक ज्यादातर जो बातचीत करके वेणुगोपाल जी से बाहर निकल रहे हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं ज्यादातर? क्योंकि सचिन पायलट में ग्राउंड में पिछले 4 साल से काम किया है, मेहनत की है। अब राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है कि उनको बैलेंसिंग एक्ट करना है 2019 के लिए, लेकिन विधायकों का, ज्यादातर विधायकों का किस किस्म का फीडबैक आ रहा है मनु? देखिए, जो विधायक बाहर निकल करके गए उनसे 3-4 लोगों से बातचीत हुई है। परशुराम मोरदिया हैं, इसके अलावा जो यहाँ से निकल करके गए हैं, जिन लोगों से भी बातचीत हुई है, भंवरलाल शर्मा है, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक परिपाटी बनी हुई है कि कहीं न कहीं एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा करके सारे अधिकार आला कमान को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि अनुभव जो है
कहीं ना कहीं अनुभव जिसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आज एक जो मार्जिन के ऊपर सरकार रुकी हुई है, 100 के ऊपर, जिसमें से भी एक सीट जो है आरएलडी की है और 99 सीटें कांग्रेस की है। ऐसे में कमान ऐसे व्यक्ति को सौंपनी चाहिए जो कहीं ना कहीं आगे चल करके प्रदेश का नेतृत्व कर सके। और जो वादे किए गए, चुनौतियां काफी बड़ी है आंचल, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर घोषणा की है कि कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, और तमाम जो बेरोजगारों के साथ में जो वादे किए हुए हैं ये कौन पूरा कर सकता है। इसको सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आलाकमान को कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए। इस तरह के विधायकों की राय निकल करके आई थी। लेकिन एक विश्वेंद्र सिंह जो थे, जो डी गोरखपुर से जीत कर डी कुमेर से जीत के आए, वो साफ तौर पर कह के गए कि अगर आलाकमान को यही सब कुछ अधिकार सौंप करके बात करनी थी तो यहाँ पर बैठक में यहाँ बुला करके और सीधे तौर पर राय लेने का, कोई मशविरा करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये बात है, यहाँ पर केवल आलाकमान को केवल पर्यवेक्षक भेज करके और यहाँ बैठ करके और सारे अलग अलग विधायकों से बातचीत की जा रही है। लेकिन विधायकों की ये नाराजगी मनु कहीं बगावत में ना तब्दील हो जाए और 2019 में भारी पड़े। राहुल गांधी अपने हर भाषण में युवाओं, बेरोजगारी की बात करते आए हैं, लेकिन युवा नेता जो कांग्रेस के अंदर इतना काम कर रहा है, आप उसको रोजगार नहीं देंगे सीएम का? ये बड़ा सवाल होगा। सचिन पायलट को क्यों मुख्यमंत्री ना बनाया जाए? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो फेज दिखाए गए थे वो 2 फेज दिखाए गए थे, लेकिन 2 फेज के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी थी, ये भी ध्यान होगा। लेकिन सीधे तौर पर है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो दलीलें दी जा रही है अनुभव के आधार पर, 2019 के चुनाव के आधार पर, इन सब दलीलों के आधार पर ही आलाकमान को जो फैसला लेना है वो तो लेना है। लेकिन युवाओं की आज भी जो सचिन पायलट के यहाँ समर्थक है वो भी यही मांग कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर जो बात निकल करके सामने आ रही है, जो 99 विधायक जीत करके आए उनमें से अधिकतर विधायक भी अशोक गहलोत गुट के हैं। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जो 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायक जो बागी जो जीत करके आए उनमें से 6-7 लोग तो आज सुबह अशोक गहलोत के घर भी पहुंच गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कहीं न कहीं अगर उनका समर्थन चाहिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाना होगा। तो इस तरह की मनु, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं कहां पर? जी दोनों भी यहाँ जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है इसके अंदर जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर दोनों बैठे हुए हैं, जिसके अंदर अविनाश पांडे भी हैं और इसके अलावा जो वेणुगोपाल आए हुए हैं पर्यवेक्षक वो बैठे हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो जीत करके आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ में बैठक चल रही है। जो 10 से 15 विधायकों से और वेणुगोपालन को बात करनी है, उसके बाद आगे चल करके जो मैसेज रहेगा दिल्ली से वो विधायक दल की जो बैठक, एक जो दूसरी बैठक जिसको बुलाने की बात कर रही है उसके अंदर इसकी घोषणा कर दी जाए और उसके बाद संभावित रूप से एक पीसी करके औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए। जी यानी मनु करीब 6 बजे माना जाए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें औपचारिक ऐलान होगा? जी बिल्कुल, समय लगभग यही बताया जा रहा है क्योंकि 7 बजे का जो समय है वो सीधे तौर पर गवर्नर से मिलने का लिया हुआ है, जिसके अंदर सरकार का जो कांग्रेस का जो एक शिष्टमंडल है वो वहां पहुंचेगा और अपना दावा भी पेश। तो ज्यादा देर नहीं रह गई है, सिर्फ पौना घंटा रह गया स्थिति साफ होने में और कांग्रेस की तरफ से पता लग जाएगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। मनु, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। राजस्थान की ही तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी मझधार में फंसी है, पशुपेश में है। राहुल गांधी के सामने यहां भी चुनौती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कमलनाथ। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस का 15 साल का इंतजार खत्म किया। सरकार की कवायद भी देर रात से ही शुरू हो गई। आंकड़ों की बाजीगरी में 1-2 सीटों का फासला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ से पूरा होने के आसार क्या दिखे। देर रात ही सूबे के दिग्गज नेता कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख भेजी। कांग्रेस ने चौतरफा किलाबंदी कर सरकार का दावा मजबूत किया, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि इस गद्दी पर हक किसका। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के 2 बड़े दावेदार हैं। पहले हैं अनुभवी राजनेता कमलनाथ, तो दूसरे हैं युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों ने विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन चक्रव्यूह ऐसा रचा कि जीत कांग्रेस की झोली में आ गई। अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अनुभव को आजमाएं या फिर युवा चेहरे को मौका दें। बात कमलनाथ की करें तो मई 2018 में कमलनाथ एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। महज 6 महीनों में ही उन्होंने सूबे में कांग्रेस का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव रहे।
कहा तो ये जा रहा है कि कमलनाथ के सीएम बनने से मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत करने का सिलसिला जारी रहेगा और इसका फायदा 2019 की जंग में भी मिलेगा। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मुख्यमंत्री के रूप में सिंधिया की दावेदारी भी तगड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा युवा चेहरा है। एमपी की गुना लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2002 में पहली बार गुना से सांसद चुने गए। 2004 में वो दूसरी बार सांसद बने। 2007 में मनमोहन सरकार में मंत्री बने। एमपी में चुनाव अभियान कमेटी के हेड रहे। मध्य प्रदेश में सिंधिया या फिर कमलनाथ कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल इस वक्त चल रहा है मध्य प्रदेश में भी। सीधे चलते हैं, हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति, क्या अपडेट है ताजा और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? आंचल, मैं यहाँ भोपाल पीसीसी ऑफिस में खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम लगा हुआ है। इस वक्त पीसीसी में जो है कांग्रेस के आला नेता और AK एंटोनी के साथ जो है कांग्रेस के चुने हुए विधायकों की बैठक चल रही है और इस बैठक में यह तय किया जाना है विधायकों की सहमति से कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल का नेता कौन होगा, मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 4 बजे के आसपास से बैठक शुरू हुई है, लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में जो है ये बात का खुलासा होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ किस तरह से कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ता और मीडिया का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, बस यही इंतजार हो रहा है कि कब विधायक दल की बैठक खत्म होगी और कब